दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं और कुछ सवाल पूछने वाला हूं। दिखाने वाला वो हूं जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और मन में ठान लेना चाहिए, वह दिखाना चाहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जो दिखाना है वो दिखा देता हूं। एक मौलाना एक फतवा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वोट किसे देना है। जरा उस मौलाना के मुख से सुन लीजिए कि जो भी शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति ऐसे संतों की सुरक्षा करने का काम कर रही है, उनको हिफाजत करने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं करवा रही है। तो जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं है। क्योंकि शिंदे सरकार और महायुति नबी के गुस्ताखों के साथ खड़ी है। अगर आप भी नबी के गुस्ताखों में शामिल होना चाहते हैं तो शिंदे, अजीत पवार और महायुति और फडणवीस के साथ हो जाइए और मोहम्मद की गुलामी और मोहम्मद की वफादारी से निकल जाइए। हम आपका भी विरोध करते हैं, ऐसे मुसलमानों का भी विरोध करते हैं जो शिंदे सरकार के साथ में इस वक्त खड़े हैं। सुना, यह सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान तो जरूर एक फतवे के लिए अपना कदम उठाएंगे। मैं आपको एक और परभनी वाला वीडियो दिखा देता हूं जिसमें एक मौलाना है सज्जाद नोमानी, जो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, वह भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए। साथ देने वाला न बने ये इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। जब बेशरम लोग हैं, मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। ये दो मौलानाओं की बातें सुनने के बाद फतवा निकल रहा है और अभी भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टियों को या शिवसेना को, शिंदे को परास्त करने के लिए काम करने की आज्ञा दी जा रही है। यहां तक कि हिंदुओं का साथ देने वाले, हिंदुओं में जन्मे नेता भी हिंदू हित की बात नहीं करते हैं। मैं आपको भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का एक बयान सुनाता हूं, वह भी देख लीजिए। अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। शिंदे साहब ने यह कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैंने पालन किया। बट इसमें फिर एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आ गया कि व्हाट वाज योर टेक ऑन अफजल गुरु। आप अफजल गुरु कैसे दिख रहे थे? नहीं, देखिए, हम तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट करना था, होम मिनिस्टर वही करना है। तो आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सर फांसी दी थी। देखिए, मेरा मुंह से ऐसा मत निकालिए, तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, देखा, इन तीनों बयानों को सुनने के बाद मेरा एक सवाल आपसे है, एक आपसे है और एक हिंदू धर्म की व्यवस्था से है। सवाल आपसे यह है कि ऐसे फतवों को सुनने के बाद और ऐसे नेताओं की बातें सुनने के बाद क्या आपके मन में हिंदू धर्म के लिए आस्था, हिंदू धर्म के लिए विचार या हिंदू धर्म संगठन को बड़ा करने की बात क्या कभी आती है? क्या कभी ऐसे विचार आपके मन में आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो हिंदू है तो लाना शुरू कर दीजिए। क्या आपको नहीं लगता किसी हिंदू हित की बात करने वाले व्यक्ति के साथ ही हमें रहना चाहिए? दोस्तों, बाकी कुछ भी कर लो, अपने हिंदुत्व को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो। हिंदू होकर एकता दिखा,
वो प्रयत्न करेंगे आपको जाति जाति में बांटने का, जाति जाति में विभाजित करने का, लेकिन आप हिंदू हित की बात करना। क्योंकि जब जब हिंदू का हित अहित देखने वाले लोग सत्ता पर आए हैं, तब तब पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ है, नांदेड़ में साधुओं की हत्या हुई है, कीर्तनों में जाकर जूतों समेत पुलिस ने कीर्तनों को बंद करवाया है। ये चीजें हम भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यह आपसे सवाल था और धर्म के प्रमुखों से मेरा सवाल है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। हे धर्म के पंडितों, ज्ञानी व्यक्तियों, धर्माधिकारियों, शंकराचार्य, अन्य मठ के प्रमुख, इन सब से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। हे महानुभावों, हे संतों, फतवे तो निकल रहे हैं, धर्म की आज्ञा कब निकलेगी? आपके मुख से हिंदू हित की रक्षा करने वाले राजनेताओं को ही चुनना चाहिए। ऐसी धर्माज्ञा कब निकलेगी? कृपा कर ऐसी धर्म की आज्ञा देकर धर्म का रक्षण कीजिए। नमस्ते।